अपना बना लो ना, ओ गले से लगा लो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो। ताली बजा के गाइए भाव से। अपना नहीं कोई सब है पराए, अपना जितना उठूं मुझे उतना गिराए, जितना उठूं मुझे उतना गिराए। संभालो ना, तुम्हारे सिवा कोई ना मेरा, मुझे अपना बना लो ना, ओ गले से लगा लो ना, तुम्हारे सिवा कोई ना मेरा, मुझे अपना बना लो। ओ तेरे बिना कोई है ना हमारा, तेरे बिना ना कोई हमारा, तेरे बिना ना कोई हमारा, तेरे बिना ना कोई हमारा। हमने सुना है तू है हारे का सहारा, हमने सुना है तू है हरे का सहारा। और प्रेम बढ़ा लो ना, तुम्हारे सिवा कोई ना मेरा, मुझे अपना बना लो ना, ओ गले से लगा लो ना, तुम्हारे सिवा कोई ना मेरा, मुझे अपना बना लो ना, ओ मुझे अपना बना लो ना, ओ मुझे अपना बना लो ना। जय जय श्री राम। तो श्री ठाकुर जी के साथ ऐसा लाड़ लड़ाएं, ऐसा प्रेम करें। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। कभी कभी ऐसा मन करता है एक व्यक्ति घड़ी के पास बिठा दिया जाए और उसको बोले कि थोड़ा पीछे पीछे करते जाओ समय, क्योंकि इतनी तीव्रता से चल रहा है समय। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, जो व्यक्ति मानव का शरीर प्राप्त करके भगवान का भजन नहीं करता है, भगवान से प्रेम नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति की 4 पशु बड़ी प्रशंसा करते हैं। मानव नहीं करते हैं, पशु बहुत प्रशंसा करते हैं।
अब ये हम अपने मन की बात नहीं बता रहे हैं, भागवत जी में लिखा है, आपको श्लोक संख्या, स्कंद, अध्याय सब बता सकते हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, स्वविट्वराहोष्ट्रखरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। जो व्यक्ति मानव शरीर प्राप्त करके भगवान का भजन नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति की 4 पशु बहुत प्रशंसा करते हैं। पहला प्रशंसक है श्वान। संस्कृत में श्वान कहते हैं डीओजी साहब को। हमारे संस्कृत में ऐसा अद्भुत प्रयोग है, कोई व्यक्ति आपको संस्कृत में गाली भी दे दे, व्यक्ति को अपनी प्रशंसा लगे। संस्कृत में कुत्ते को ग्राम सिंह बोलते हैं। और कोई व्यक्ति आपके सामने आए और आप उसको प्रेम से कहिए, आइए ग्राम सिंह जी महाराज, तो व्यक्ति को बड़ी प्रसन्नता होगी कि देखो इन्होंने मेरा कितना सम्मान बढ़ाया, मेरी कितनी प्रशंसा कर दी, मैं तो गांव का शेर हूं। और यदि असली अर्थ देखेंगे तो उसका अर्थ दूसरा हो। ऐसे ही गधे को कहते हैं वैशाख नंदन। क्यों कहते हैं वैशाख नंदन? उसके पीछे भी एक कथा है। आप किसी गधे को देखना, देखते ही हैं, जब जितनी ज्यादा गर्मी होगी, जितना ज्यादा सूखा पड़ेगा, गधा उतना ही ज्यादा मोटा हो जाता है। वो कैसे? बोले वो खेत में चरने के लिए जाता है। वैशाख के महीने में चारों तरफ सब कुछ कहीं सूखा ही सूखा है, फसल कट गई, खेत खाली पड़े हैं और सूखी सूखी थोड़ी बहुत घास गधे को मिलती है। वो जब घास को चरता है और पीछे मुड़ के देखता है और खुश हो जाता है, अरे वाह वाह वाह, आज तो मैंने पूरी घास खा ली, पूरा खेत खाली कर दिया, एकदम सूखा कर दिया। तो मन ही मन प्रसन्न होकर वो इतना मोटा हो जाता है। और जैसे ही सावन का, भादों का महीना आता है, वो बेचारा एकदम कृशकाय हो जाता है, पतला हो जाता है। क्यों? कि सावन भादों में सदैव हरियाली हरियाली रहती है, घास खाता है, पीछे देखता है, अरे आज तो मैंने कुछ खाया ही नहीं, पूरी चारों तरफ घास ही घास खड़ी है। तो वैशाख के महीने में गधा पुष्ट हो जाता है, इसलिए गधे का नाम है वैशाख नंदन। अब संस्कृत में कितना बढ़िया शब्द है, किसी को बोलेंगे तो प्रसन्न हो जाएगा, पर अर्थ उसका दूसरा होगा। तो सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, ऐसे जीव की 4 पशु बहुत प्रशंसा करते हैं। स्वविड्वरा होष्ट करई संस्तुतः पुरुषः पशु न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। गधा, कुत्ता, ऊंट और ग्रामीण शूकर, ये 4 लोग बहुत प्रशंसा करते हैं। अब इस कथा में क्यों जाएं? यहाँ तो कोई ऐसा है नहीं जो भगवान की कथा ना सुने या भगवान का भजन ना करता हो। ये तो दूसरों के लिए ये वाली कथा थी। हाँ, यहाँ की नहीं है, बरेली की नहीं है, इसलिए आगे चलते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिन हाथों से श्री ठाकुर जी की सेवा नहीं होती है, वो हाथ तो मानो शव हैं, उनकी शक्ति निकल गई, वो शव रह गए। बिलेवतो रुक्रम विक्रमान ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य। जिन्होंने सुंदर कान प्राप्त करके श्री ठाकुर जी की कथा नहीं सुनी, श्री ठाकुर जी का कीर्तन नहीं सुना, तो बोले उनके कान तो सांप के बिल के समान है। इन्हीं श्लोकों का एकदम अक्षरशः अनुवाद श्री तुलसीदास जी महाराज ने किया है। तुलसीदास जी लिखते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। नैनन संत दर्शन
जिन्होंने अपने नेत्रों से भगवान के दर्शन नहीं किए, संतों के दर्शन नहीं किए, उनके नेत्र नेत्र नहीं है। मानो ऐसा है जैसे मोर पंख के ऊपर एक नेत्र बना होता है, उसका कोई लाभ नहीं होता। हमारे ब्रज के संत कहते हैं, मोर मुकुट की लटक को जो देखे सो आंख, और जो ना देखे लटक को आंख नहीं वो पांख। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि महाराज भगवान ने सृष्टि की रचना कैसे की। अब आगे सुखदेव जी को याद आया कि अरे हमने कथा कहना आरंभ कर दिया पर मंगलाचरण किया नहीं। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़ा दिव्य मंगलाचरण किया है। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री नारायण के मन में इच्छा प्रकट हुई। देखो, जब श्री ठाकुर जी को भी संसार में आना पड़ता है तो श्री ठाकुर जी को भी मन में कामना करनी पड़ती है। स अकामयत। हम जैसे साधारण प्राणियों की कामनाएं बहुत सारी हैं, तो कोई बात नहीं। जब ठाकुर जी संसार में आते हैं, जब संसार का निर्माण करते हैं, तो श्री ठाकुर जी को भी मन में कामना करनी पड़ती है। श्री नारायण प्रभु ने कामना की। स अकामयत एको हम बहुश्याम प्रजाएम। उपनिषद की कथा है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पहले संसार में सृष्टि में केवल जल ही जल था। जल को संस्कृत में नार कहते हैं। नारम अयनम यस्य सह नारायण। जल में जिसका घर है, क्योंकि नारायण प्रभु शेषशायी हैं और अथाह समुद्र में रहते हैं, क्षीर सागर में निवास करते हैं, इसलिए भगवान का नाम नारायण हुआ। पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, इसलिए विष्णु नाम हुआ। भगवान के एक एक नाम का भी अर्थ है, बिना अर्थ के कोई नाम नहीं है। तो भगवान श्री नारायण के हृदय में कामना हुई, एको हम बहुश्याम प्रजाएम, मैं उस सृष्टि की रचना करूं। तो श्री ठाकुर जी ने अपने नाभि से कमल प्रकट किया। कमल पर श्री ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने चारों ओर दृष्टि करी, चारों ओर देखा तो चार मुख हो गए। ब्रह्मा जी के मन में आया कि मैं कौन हूं। जब जीव संसार में आता है तब वो यही कहता है, कोहम 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 कोहम, मैं कौन हूं। तुलसीदास जी कहते हैं कि आकाश से जब बूंद गिरती है जल की तो बड़ी निर्मल होती है, पर जैसे ही इस धरती पर गिरती है कीचड़ में आके वो भी कीचड़ ही हो जाती है। भूमि परतवा ढावर पानी, जिम जीवहि माया लपटानी। तो श्री ब्रह्मा जी महाराज कह रहे हैं, कोहम कोहम कोहम, मैं कौन हूं। तो श्री ब्रह्मा जी महाराज को दो अक्षर सुनाई दिए। बहुत सावधान होकर सुनिए। स्पर्शेषु यत्षोडशमेकविंशं निष्किंचनानां नृपयद्धनं विदुः। दो अक्षर सुनाई दिए। हमारे व्याकरण शास्त्र में जिन्होंने व्याकरण पढ़ी है वो समझ जाएंगे। का से लेकर मां अक्षर तक 25 ये जो अक्षर हैं, का ख ग घ ङ च छ, आजकल तो याद भी नहीं होते, सब भूल जाते हैं। हम लोग जैसे जैसे बड़ी कक्षा में पहुंचते हैं वैसे वैसे छोटी कक्षा की सारी बातें भूल जाते हैं। पर बाल्यकाल में कितनी बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर कविताएं और कितनी सुंदर सुंदर दृष्टांत हम लोग पढ़ते थे। हमें अपने बचपन की एक कविता अभी तक याद है। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, हवा बह रही है अति सुंदर। कितनी बढ़िया बढ़िया कविताएं होती थी। अब मैं आपकी परीक्षा नहीं ले रहा हूं, पर बहुत लोगों को क्रमशः अ आ ई याद नहीं होंगे।
संस्कृत में का से लेकर मां अक्षर तक जितने अक्षर हैं उनको स्पर्श कहा जाता है, उनकी संज्ञा स्पर्श की है। हमारे यहाँ शब्द विज्ञान कितना विशाल है। स्पर्श इसीलिए कहा जाता है कि जब हम उस शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमें हमारे दांतों को स्पर्श करना पड़ता है, कभी जिह्वा को ऊपर तालू को स्पर्श करना पड़ता है, इसलिए इनको स्पर्श कहा जाता है। जैसे आप का बोलेंगे, खा बोलेंगे, गा बोलेंगे तो आपको कंठ का स्पर्श करना पड़ेगा। इनका उच्चारण स्थान कंठ है। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, ये अभी प्रसंग चला है तो सुन लीजिए। ये कभी संस्कार रहेंगे तो कभी समय पर उद्भूत हो जाते हैं। का, खा, गा, घा, गा इनका कंठ स्थान है। चा, छा, जा, झा, या इनका तालु स्थान है। जब चा बोलेंगे तो जीभ ऊपर टकराए। टा, ठा, डा, ढा, ढा बोलेंगे तो हमारी जीभ ऊपर मूर्धा में जाके लगती है, तो इनका स्थान मूर्धा है। इसलिए संस्कृत बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है। ता, था, दा, धा ना बोलेंगे, इनका उच्चारण स्थान दंत है। जब हम ता बोलते हैं तो हमारी दांत जो जीभ है वो दांतों से टकराती है। पा, फा, बा, भा, मा बोलेंगे तो वो उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अब एक सच्ची घटना आपको बताऊं। एक युवती होंगी, ज्यादा 40 वर्ष की होंगी, अपने पिताजी को पापा पापा नहीं बोलती थी। न पिताजी बोलती न पापा बोलती, डैडी बोलती। हमने कहा डैडी बोलना थोड़ा ठीक नहीं। अब डैडी भी पुराना हो गया, अब तो डैड हो गया। अब डैड का मतलब आप सब लोग जानते हैं। इंग्लिश में डैड को कहते हैं डैड बॉडी। तो हमने पूछा कि देवी जी एक बात बताओ, आप चलो पिताजी नहीं बोल सकती हो, ये बहुत पुराना लगता है, तो पापा बोल लिया करो। उन्होंने ऐसी बात बताई कि अभी तक हंसी आती है। बोले महाराज हम पापा तो बोले पर हम लिपस्टिक लगाते हैं होठों पे। जब पापा बोलते हैं तो दोनों होठ टकराते हैं और लिपस्टिक खराब हो जाती है। बताओ। तो पा का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। पा, फा, बा, भा, मा। तो श्री ब्रह्मा जी महाराज को 2 अक्षर सुनाई दिए। स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशम् निष्किंचनानां नृपय धनम विदुः। स्पर्श में जो 16वां अक्षर है और जो 21वां अक्षर है वो सुनाई दिया है। 16वां अक्षर है त और 21वां अक्षर है प। आप जोड़ लीजिएगा घर में जाकर। त प। और देखो संस्कृत में एक सन्निकर्ष संहिता होती है। वर्ण को साथ साथ में ही बोलना पड़ता है। वर्णानाम अतिशय सन्निधि संघर्ष संहिता, सन्निकर्ष संहिता। यदि आज आपने रा बोला और कल आपने मां बोला, इसका कोई अर्थ नहीं होगा। अर्थ तभी होता है किसी भी शब्द का, किसी भी अक्षर का, जब हम रा के अव्यवहित उत्तर में ता का उच्चारण करते, मां का उच्चारण करते, तभी उसका कुछ अर्थ निकलेगा। तो दोनों शब्द जो है, दोनों अक्षर साथ साथ में सुनाई दिए। एक बहुत कठिन विषय हो जाएगा, इसमें नहीं जाते हैं। बस ये सुनाई दिया कि भैया तब करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो। ब्रह्मा जी महाराज ने तब किया। श्री ठाकुर जी प्रसन्न हुए। श्री नारायण प्रभु ने श्री ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया और कहा कि तुम अब सृष्टि का विस्तार करो। मूल रूप से श्रीमद् भागवत केवल 4 श्लोकों की ही है। हमारे ऋषि महर्षि इतने बड़े विज्ञानी थे, वो जानते थे आगे हमारे कलयुगी जीवों के पास इतना समय नहीं होगा कि पूरी भागवत पढ़ लें, तो उन्होंने संक्षिप्त में 4 श्लोकों की भागवत लिख दी। चलो पूरी नहीं पढ़ सकते हो तो कम से कम 4 श्लोक पढ़ लो, आपको पूरी भागवत का अर्थ पता चल जाएगा। ऐसे ही 1 श्लोकी रामायण लिखी,
आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। 9 दिन की कथा मैंने आपको आधी मिनट में सुना दी और हमारे ब्रजवासी तो और छोटा कर देते हैं इसको। कहते हैं एक राम एक रावण, एक क्षत्रिय एक बामन, वाने बाकी सिया चुराई, वाने बाकी लंका जराई, बात कछु नहीं बातन्ना और तुलसी लिख गए पोथन्ना। इतनी सरल भाषा में लिखा है हमारे ऋषियों ने। सप्त श्लोकी दुर्गा सप्तशती, सप्त श्लोकी गीता जी, 1 श्लोकी महाभारत, 4 श्लोकी भागवत। प्रत्येक सनातनी के घर में कम से कम इतना तो होना चाहिए। नित्य हम जब अपना पाठ करते हैं तो 1-1 श्लोक का पाठ जरूर करना चाहिए। तो 4 श्लोकों की भागवत सुनाई है, आप लोग भी उसको सुन लीजिए। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सदसत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं ऋतेर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वे व्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बोलो भागवत भगवान की जय। पूरी हो गई कथा, कर दीजिए भंडारा। यही 4 श्लोकों की है मूल रूप से। भगवान नारायण कहते हैं ब्रह्मा जी तुम सृष्टि करो, मेरी कृपा से तुम्हें अपनी द्वारा रचित जो सृष्टि है उसमें मोह नहीं होगा। सामान्य रूप से ऐसा होता है कि जो व्यक्ति जिस वस्तु का निर्माण करता है उसमें बहुत मोह हो जाता है। नया घर बने और कभी कोई दरवाजा टूट जाए, कभी कुछ घटना कोई हो जाए तो व्यक्ति को इतना दुख होता है जैसे अपने शरीर का कोई अंग कट गया हो। भगवान नारायण कहते हैं कि यदि तुम इस श्रीमद् भागवत का आश्रय लोगे तो तुम्हें तुम्हारी सृष्टि से मोह नहीं होगा। श्री ब्रह्मा जी महाराज ने सृष्टि का विस्तार किया है। सबसे पहले श्री ब्रह्मा जी ने सनत सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ऋषियों को प्रकट किया है। ये सब सृष्टि में सबसे आदि पुरुष हैं, सबसे पहले हैं। इनको आज्ञा करी श्री ब्रह्मा जी ने कि भैया अब तुम भी सृष्टि का विस्तार करो। सनत कुमारों ने हाथ जोड़ लिए, महाराज हम इस गृहस्थ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं, बस हमें तो आप आशीर्वाद दीजिए कि हम केवल 5 वर्ष के ही रहें और निरंतर भगवत ध्यान करते रहें। तो श्री ब्रह्मा जी महाराज को थोड़ा क्रोध आया। जब अपना पुत्र अपनी बात नहीं मानता है तो पिता को थोड़ा क्रोध आ ही जाता है। तो श्री ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से भगवान रुद्र प्रकट हो गए हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। क्रोध में प्रकट हुए रौद्र रूप धारण करके। और भागवत जी में तो वर्णन है कि क्षण भर में ही जब प्रकट हुए भगवान रुद्र, उन्होंने पूरे संसार में हाहाकार मचा दिया। भगवान नारायण ने समझाया। ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान श्री रुद्र को आदेश दिया कि हे प्रभु अब आप सृष्टि का विस्तार करो। अब आप जानते हैं भोले बाबा तो भोले बाबा ही हैं। ऐसी सृष्टि बनाई को मुखहीन विपुल मुख का, किसी को मुख नहीं दिया और किसी को 4-5 मुख दे दिए। किसी को एकदम बहुत मोटा बनाया, किसी को पतला बनाया। बड़ी विचित्र सृष्टि बनाई। भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी नाना प्रकार के बनाए। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिए। अलम प्रजा भी सृष्टा भी, महाराज बस करो बस करो।
हमें नहीं करवानी सृष्टि, बहुत हो गई। तब श्री ब्रह्मा जी ने अपने मन से 10 ऋषियों को प्रकट किया है। मरीचि अत्रि अंगिरसौ पुलस्त्य पुलह क्रतु भृगुर्वसिष्ठ दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। अभी तक ये मानसिक सृष्टि चल रही है। श्री ब्रह्मा जी ने अपने मन से मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त्य पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष और श्री नारद जी महाराज को प्रकट किया। अपने हृदय से धर्म को प्रकट किया, अपने पृष्ठ भाग से अधर्म को प्रकट किया। हम लोग भले ही जयकारा लगाते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, पर भैया जिसको भगवान ने प्रकट किया हो उसका नाश होता नहीं। हाँ, कम ज्यादा हो सकता है पर नाश नहीं हो सकता। एक बात हम सब लोग सावधानी से सुने, भगवान के पृष्ठ भाग में अधर्म का वास होता है। हमने कई महापुरुषों को देखा है, ऐसे बहुत लोगों को देखा है, जब परिक्रमा करते हैं तो मंदिर के पीछे जाके जरूर प्रणाम करते हैं। एक बात सब लोग ध्यान रखिएगा, मंदिर के पृष्ठ भाग में जाकर प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृष्ठ भाग में अधर्म रहता है। ज्यादातर मंदिरों में तो फिर क्या करते हैं कि लोग मानते नहीं है तो पीछे दीवार में कोई छोटी सी मूर्ति रख देते हैं कि चलो तुम नहीं मान रहे तो यहीं प्रणाम कर लो। संकट मोचन में वाराणसी में जाओगे आप तो श्री हनुमान जी के पीछे एक और छोटे से हनुमान जी रख दिए कि लोग जाते हैं और वहां पीछे प्रणाम करते हैं। कम से कम अधर्म का दर्शन ना हो, अधर्म को प्रणाम ना करें, इसलिए वहां एक मूर्ति रख दी। तो कभी भी हम जाएं, परिक्रमा करें तो मंदिर के पृष्ठ भाग में हमें प्रणाम नहीं करना चाहिए। जो बल्लभ कुल के मंदिर होते हैं ज्यादातर, उनमें तो परिक्रमा होती ही नहीं, झंझट ही खत्म। यहीं से अपने स्थान पर खड़े खड़े घूम जाओ, यही परिक्रमा होगी। तो पृष्ठ भाग से श्री ब्रह्मा जी ने अधर्म को प्रकट किया है। मुख से श्री सरस्वती जी को प्रकट किया, अपनी छाया से करदम जी महाराज को प्रकट किया, और अपने बाएं भाग से श्री शतरूपा जी को प्रकट किया, और दाएं भाग से मनु महाराज को प्रकट किया। मनु और शतरूपा के द्वारा इस सृष्टि का विस्तार हुआ है, इसलिए हम सबको मनुष्य कहा जाता है। हम मनु की संतान हैं। हमारा संविधान भी मनुस्मृति ही है। आजकल भले ही वो बदल गया, वो एक अलग विषय है, पर जो सनातनी है उनको मनुस्मृति के अनुसार अपना जीवन यापन करना चाहिए। मनु महाराज और माता शतरूपा को श्री ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि अब आप सृष्टि का विस्तार करो। मनु महाराज ने और माता शतरूपा ने मैथुनी सृष्टि का विस्तार किया है। मनु महाराज की 5 संतान हुई हैं, 2 पुत्र और 3 पुत्री। पुत्रों के नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद, और पुत्रियों के नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति। हमने कितनी बार कथाएं सुनी है, पर अभी तक ये बातें याद नहीं है। सुनते हैं यहाँ फिर भूल जाते हैं। वो हम पंजाब में कथा करने गए मुकेरियां के बाद, तो एक मैया से पूछा कि पांडव कितने भाई थे, तो कहती है 5। पूछा नाम क्या क्या थे, बोले एक युधिष्ठिर, एक अर्जुन, एक भीम और एक याद नहीं, एक भूल गए। हो गए 5। आप सब लोग थोड़ा सावधानी से सुनिए और कभी कभी जाके घर में थोड़ा चिंतन भी कीजिए कि हम आज कौन सी कथा सुन के आए, तभी ये कथा स्थिर रह पाती है। मैंने आपको पहले दिन बताया था, हम कथा में शून्य होकर जाएं, रिक्त होकर जाएं, तब तो कुछ पल्ले पड़ेगा, कुछ समझ में आएगा। पहले से ही भरे भराए जाएंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए ये छोटी छोटी बातें हैं, जो सामान्य ज्ञान है वो तो हमें जरूर आना चाहिए। अब कोई, वैसे तो सब वक्ता
क्रमशः कथा सुनाते ही हैं, पर कोई आपको उल्टा सीधा सुना दे तो आपको क्या है, वो तो ठीक है महाराज, हम तो सुन रहे हैं बस। तो मनु महाराज की 5 संतानें हुई हैं। पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद, पुत्री है आकुति, देवहूति और प्रसूति। सबसे पहले श्रीमद् भागवत में माता देवहूति का प्रसंग आया है। मनु महाराज ने, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, छाया से प्रकट हुए श्री करदम जी महाराज, उनके साथ में अपनी पुत्री देवहूति का विवाह किया है। पहले तो मनु महाराज ने हाथ जोड़े कि महाराज हमें नहीं करना विवाह, पर श्री ठाकुर जी ने प्रकट होकर कहा कि यदि तुम विवाह करोगे तो मैं तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। करदम जी तो कहते हैं कि महाराज विवाह नहीं करना हमें, क्योंकि रही मन व्याह व्याधि है, रहो तो सको बचाए, पामन बेड़ी पड़त है, ढोल बजाए बजाए। करदम जी ने मना किया, पर जब श्री ठाकुर जी ने कहा कि मैं पुत्र बनकर आऊंगा, तो श्री करदम जी महाराज ने माता देवहूति के साथ विवाह किया है। करदम जी तो विवाह करके अपनी तपस्या में लीन हो गए। माता देवहूति करदम जी महाराज की सेवा करती रही। बहुत वर्ष हो गए विवाह के बाद, तो एक दिन संध्या के समय जब दोनों करदम जी और माता देवहूति दोनों वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं, तो करदम जी ने देखा कि हमारे आश्रम में न जाने कौन सी स्त्री आ गई। हाथ जोड़ के पूछा, देवी आप कौन हो? अब कोई आजकल की होती तो कितना बढ़िया जवाब दे देती। माता देवहूति ने कहा कि प्रभु आप याद कीजिए, आज से कुछ वर्ष पूर्व हमारा आपका विवाह हुआ था, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। अब तो महाराज करदम जी को बड़ा कष्ट हुआ कि मैंने राजा की पुत्री के साथ विवाह किया, पर इसको कोई सुख नहीं दिया। करदम जी ने पूछा कि देवी तुम क्या चाहती हो, मुझसे कुछ वरदान मांग लो। माता देवहूति कहती है कि महाराज स्त्री का स्त्रीत्व तभी धन्य होता है जब वो माँ बनती है, इसलिए आप कृपा करके मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मेरे संतान हो जाए। तो श्री करदम जी ने अपनी तपस्या के बल पर एक कामग नाम का विमान प्रकट किया। माता देवहूति और करदम जी बिंदु सरोवर में गए हैं, स्नान किया है, और स्नान करते ही दोनों एकदम 16 वर्षीय हो गए हैं। करदम जी महाराज की तपस्या से माता देवहूति के गर्भ से 9 कन्याएं हुई हैं, और 10वें पुत्र के रूप में श्री भगवान कपिल ने अवतार लिया है। बोलो कपिल भगवान की जय। भगवान कपिल जब प्रकट हुए तो करदम जी तो घर को छोड़कर जंगल में चले गए भजन करने के लिए। पुत्रियों का विवाह हो गया। अब उस आश्रम में केवल माता देवहूति हैं और भगवान कपिल हैं। माता देवहूति जानती है कि ये केवल मेरा पुत्र नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है। तो एक दिन माता देवहूति श्री भगवान कपिल की शरण में गई है। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम। बहुत सावधान होकर सुनने की बात है। माता देवहूति कहती हैं कि भगवान आज मैं आपकी शरण में आई हूं। मैं जानती हूं आप साक्षात नारायण हैं। अब आप ऐसी कृपा कीजिए कि मेरी ये जो चित्त वृत्ति है ये संसार में लगी हुई है, संसार रूपी वृक्ष में मेरा मन लगा हुआ है। तो हे भगवान आप ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से मेरे संसार रूपी वृक्ष को काट दीजिए। हम सब जीव जब जन्म लेते हैं तो हमारा जो संसार रूपी जो बीज जो वृक्ष होता है वो बड़ा छोटा सा होता है, अंकुर होता है केवल। जैसे धीरे धीरे बड़े हुए, 4 बच्चे हुए, एक बंबई में, कलकत्ता में, एक मद्रास में, एक दिल्ली में, बस महाराज ये वृक्ष की शाखाएं फैलती जाती हैं। तुलसीदास जी ने एक उपाय बताया। हमारे
मन के धागे पूरे संसार में फैले हुए हैं, तो बोले क्या करें? तो श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। ये जो हमारा मन संसार के छोटे 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 धागों में बटा हुआ है, तो भैया एक काम करो, इन सब छोटे छोटे धागों को जोड़ लो और एक मोटी सी रस्सी बनाओ और श्री ठाकुर जी के चरणों में बांध दो। आप संसार में रहते हुए भी संसार से अलग हो जाओगे। माता देवहूति भगवान कपिल की शरण में आई है। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, 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 संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। आइए। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। ताली बजाएं, हरि बोल। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, वो दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। ओ दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। जब आप मिल गए तो, और जब आप मिल गए हो भव पार हो गया। जब आप मिल गए हो भव पार हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, और जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जय जय श्री श्री राधे। श्रीदेव। माता देवहूति कहती है, भगवान मैंने जीवन में खूब भोग भोगे, पर मेरी इंद्रियां अभी तक तृप्त नहीं हुई है।
श्री भगवान कपिल कहते हैं, माता संसार में जितने भोग हैं वो सब अपूर्ण है, क्योंकि हम अपूर्ण भोगों से जुड़ते हैं, इसलिए पूर्णता की प्राप्ति नहीं होती है। संसार में पूर्ण तो केवल परमात्मा है। जब हम उस परमात्मा के साथ जुड़ जाएंगे तो जीवन में हमारे पूर्णता आ जाएगी। माता ने पूछा कि उस परमात्मा से कैसे जुड़ा जाएगा भगवान? तब श्री भगवान कपिल कहते हैं, हे माता, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा। बहुत सावधान होकर सुनिए। भगवान कपिल कहते हैं, माता, यदि तुम उस परमात्मा से जुड़ना चाहती हो, उस परमात्मा की शरण में जाना चाहती हो, तो पहले संतों की शरण में जाओ, पहले गुरुदेव की शरण में जाओ। मैया ने पूछा कि महाराज, हमें कैसे पता चलेगा कि ये संत है या ये संत नहीं है? संतों की पहचान क्या है? भैया बहुत सावधान होकर सुनिए। भगवान कपिल स्वयं अपने मुख से संतों के लक्षण बता रहे हैं। संत कैसे होते हैं? संतों का पहला लक्षण बताया है, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधु। पहला लक्षण है संतों का तितिक्षवः। संत तितिक्षु होते हैं। तितिक्षु माने सहनशील होते हैं। हमारे आपके भीतर कमियां क्या है? हमें किसी ने बहुत सम्मान दे दिया तो हम भूल गए, और थोड़ा सा अपमान कर दिया तो बस फिर तो मन ही मन उससे दुश्मनी बना लेते हैं। क्या अब जब तक इसको मजा नहीं चखाएंगे तब तक बस मन में शांति नहीं होगी। पर संत ऐसे नहीं होते। संत सदैव एक जैसी स्थिति में रहते हैं, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे मान हो, चाहे अपमान हो। कोई बुला के माला पहना दे तो प्रसन्न है, कोई उतार ले तभी प्रसन्न है। भगवान कपिल कह रहे, माता जी, हमने अपने सुख दुख की चाबी दूसरों को सौंप दी है। किसी ने सुख की चाबी ऐसे घुमाई, हम खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, हाँ हंसने लगे। और किसी ने थोड़ा चाबी उल्टी घुमा दी तो हम नाराज हो गए। संतों का पहला लक्षण है तितिक्षवः। एक संत थे श्री माधव दास जी महाराज, आपने खूब कथा सुनी होगी। उनका नियम था, नित्य भिक्षा लेने के लिए जाते थे। रोज जाएं, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। जिस घर में जाए सब लोग भाव से भिक्षा देते। एक मैया महाराज संत को देखते ही नाराज हो जाते, आ गए, कोई काम धंधा नहीं, रोज रोज मांगने आ जाते हो, शर्म नहीं आती है? संत चुपचाप हाथ जोड़ के वापस आ जाते। बहुत लोगों ने समझाया कि महाराज जब ये कुछ देती नहीं है इसके पास क्यों जाते हो रोज गाली खाने? संत कहते हैं, भैया वो तो वो वस्तु देती है जो आज तक हमें और कोई नहीं देता। एक दिन क्या हुआ, वो मैया, उसका घर कच्चा था, उसको लीप रही थी एक कपड़े से, गोबर मिट्टी से लीप रही थी। ये संत पहुंच गए, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। मैया को क्रोध आया, जिस कपड़े से लीप रही थी वही बड़ी जोर से फेंक के मारा। रोज रोज आ जाता है भिक्षा मांगने, ले भिक्षा। संत बहुत प्रसन्न हुए, अपनी झोली में उस वस्त्र को लिया और लेकर अपने आश्रम में आए। आश्रम में आते आते संत ने आशीर्वाद दिया कि मैया आज पहली बार तूने जीवन में कुछ दिया है। तो संत ने कहा कि संत माधव दास भी उत्तर इसी का देगा, जा पोता दिया है तूने तो पोता तुझे मिलेगा। ब्रज में ये जो पोतने वाला वस्त्र होता है उसको पोता कहते हैं। तूने मुझे ये पोता दिया है तो मैं भी तुझे आशीर्वाद देता हूं, तेरे घर में भी पोता आ जाएगा।
अब संत ने क्या किया महाराज, उस वस्त्र को लेकर आए, एकदम निर्मल जल से उसका प्रक्षालन किया, धोया, छोटे छोटे टुकड़े किए, आरती का दीपक बनाया, बत्ती बनाई और श्री ठाकुर जी के मंदिर में ले जाकर स्थापित कर दिया। वो वस्त्र कहता है कि धन्य है संतों का संग, कहाँ तो मैं कीचड़ में, गोबर में, मिट्टी में पड़ा था, पर एक संत के संग में आकर मैं श्री ठाकुर जी के चरणों में आ गया। ऐसा संतों का संग है। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीने का ढंग। वो वस्त्र कहता है, पोता में रोता था पड़ा, जहां रक्त और पीव, चूल्हे पर फेरा जाता था, मरते थे लाखों जीव, आ गया था जीवन से तंग, बदल देते जीने का ढंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीने का ढंग। संतों के लक्षण बताए हैं, याद रखिएगा। भले ही कोई दूसरे प्रकार के वस्त्र पहना हुआ हो, पर ऐसे लक्षण हैं तो वो संत ही है। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम्, अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणः। जो शांत रहता है, शांता की व्याख्या में श्री जीव गोस्वामी जी महाराज ने अपनी क्रम संदर्भ नाम की टीका में लिखा है कि शांत किसको कहते हैं। बोले शांत वो होता है षडूर्मी रहिता शांता। उर्मी कहते हैं संस्कृत में तरंग को। जैसे समुद्र में लहरें आती रहती हैं, बोले जिसके जीवन में, जिसके मन में कोई लहर ना आए वही शांत है, और जो शांत है वही संत है। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम्, अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणः। भगवान कहते हैं, माता जी जब ऐसे संतों का संग करोगी तो फिर वो आपको भगवान की कथा सुनाएंगे। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो, भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा। जब संत कथा सुनाएंगे तो क्या होगा? 3 चीजें होंगी, ध्यान से सुनिएगा। पहले होगी श्रद्धा, फिर होगा प्रेम रति, और फिर होगी भक्ति। ये तीनों क्रमशः अपने आप आ जाएंगी। केवल आपको करना क्या है? बोले संतों का संग करना है और भगवत कथा का श्रवण करना है। श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। बड़ा सुंदर उपदेश श्री कपिल भगवान ने माता देवहूति को दिया है। इसको कपिल गीता कहते हैं। सांख्य योग का वर्णन किया, इस जीव की उत्पत्ति कैसे होती है उसके विषय में बताया, गर्भ में जीव कैसे आता है। भगवान कपिल कहते हैं, माता आकाश की बूंदों के साथ ये जीव पृथ्वी पर आ जाता है, अन्न में मिल जाता है। उस अन्न को माता पिता भक्षण करते हैं, पिता के द्वारा ये माता के गर्भ में आ जाता है। कललम त्वेक रात्रेण, धीरे 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 गर्भ में जब ये बड़ा होता है, इसके हाथ पांव निकलने लगते हैं, सिर निकलने लगता है। 7वें महीने तक आते आते इसको अपने पूर्व जन्म की स्मृति याद हो जाती है। भगवान कपिल कहते हैं, माता जब मैया कुछ खट्टा मीठा खा लेती है तो इस जीव को बड़ा कष्ट होता है गर्भ में। ये गर्भ में पड़ा पड़ा भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान कैसे भी मुझे इस गर्भ से बाहर निकाल लीजिए, मैं बाहर आकर आपका भजन करूंगा। प्रसूति वायु के द्वारा ये जीव जैसे ही गर्भ से बाहर आता है तो बड़ी जोर जोर से चिल्लाता है, कोहम 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 कोहम। बच्चा जब रोता है ना
वो कहता है कोहम, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। धीरे 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 जब बड़ा होता है तो मैया इसके पूरे संसार में इसको बताती है, ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये चाचा जी हैं, ये ताऊ जी हैं, ये बुआ जी हैं, ये मौसी जी हैं। बस अभी तक जो जीव कोहम 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 कर रहा था उसका नाम भी हो जाता है कि मैं ये हूं और फिर मेरे परिवार के ये लोग हैं। भगवान से कह के आया था कि मैं आप जाकर आपका भजन करूंगा, पर श्री ठाकुर जी को भूल जाता है। माता कहती है कि पर भगवान को कोई संदेश देना चाहिए, कोई चिट्ठी पत्री भेजनी चाहिए। अरे कुछ नहीं तो कोई व्हाट्सएप में मैसेज ही भेज दें कि भैया आप भजन कर, अब तो समय हो गया। तो भैया ध्यान रखिएगा, श्री ठाकुर जी जीव को 4 संदेश भेजते हैं। सबसे पहला संदेश है, जब हमारे घुटनों में दर्द आरंभ हो जाए तो समझ लीजिएगा कि भगवान का संदेश आ गया। अब भैया बहुत भटक लिए संसार में, अब एक जगह बैठ जाओ और सीताराम 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 राधे श्याम करो। और ये जीव बहुत चालाक है, घुटनों का ही ऑपरेशन करा के आ जाता है, नए बदल गए। दूसरा संदेश देते हैं श्री ठाकुर जी, नेत्रों की ज्योति क्षीण कर देते हैं। बहुत संसार देख लिया, दुनिया को देख लिया, दुनिया से दिल लगाकर दुनिया से क्या मिलेगा, कान्हा का नाम जप ले तुझे आसरा मिलेगा। पर भैया जीव तो बहुत चालाक है, बार बार भगवान के संदेश को नकार देता है। भगवान तीसरा संदेश देते हैं, वेदांती बना देते हैं। जो दांत दिए थे वो ले लिए वापस, जीभ बढ़िया सी है जो बत्ती सी लगवा लेता है। भगवान ये दांत क्यों निकालते हैं कि भैया तुमने अब बहुत संसार के भोग पदार्थ खा लिए, अब तो केवल सत्तू पियो और भगवान का भजन करो, दलिया खाओ, खिचड़ी खाओ। पर भैया बरेली में दलिया खिचड़ी को तो कोई जानता ही नहीं लगे। बोलो राधे राधे। बार बार श्री ठाकुर जी इस जीव को उपदेश देते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। बार बार जगाते, भैया उठ जा, अब तो भजन कर, अब तो भजन कर। उठ नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु का ध्यान लगा। ये प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। बहुत सुंदर उपदेश श्री भगवान कपिल ने दिया है। इसको सांख्य शास्त्र बोलते हैं। बड़े बड़े विद्वान इस पर पीएचडी करते हैं महाराज। पूरे 8 दिन की कथा में एक अध्याय भी पूरा नहीं हो पाएगा, इतना कठिन भगवान के ध्यान के विषय में बताया, अष्टांग योग के विषय में बताया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के विषय में बताया, कैसे कैसे हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए। बहुत कभी आपको समय मिले तो श्रीमद् भागवत का 3य स्कंद पढ़िएगा, बहुत आनंद आएगा आपको। भगवान का कैसे ध्यान करना चाहिए, कहाँ से आरंभ करना चाहिए, नख से लेकर शिखा पर्यंत श्री ठाकुर जी के ध्यान की विधि बताई है भगवान ने। बड़ा सुंदर उपदेश दिया भगवान कपिल ने। माता देवहूति वहीं द्रवीभूत हो गई और सिद्धिदा नाम की नदी बन गई और भगवान कपिल गंगा सागर की ओर चले गए। आज भी हम जब गंगा सागर जाते हैं तो वहां भगवान कपिल के दर्शन होते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज से श्री परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि भगवान मनु महाराज की आपने अभी तो बीच वाली पुत्री की कथा सुनाई है, अब आगे की कथा सुनाइए। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि आगे की कथा कल सुनाई जाएगी।
जय जय श्री राधे। बोलो भागवत भगवान की जय। आज मंगलवार है और यहाँ मंदिर का नियम है कि कुछ विशेष पाठ होता है, तो इसलिए आज की कथा को बस यहीं विश्राम, और फिर कल आप समय पर पधारिएगा। एक विशेष सूचना है, वैसे तो आप सब लोग जानते ही हैं, कल कथा में श्री ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। अगर हो सके तो आप पीले पीले वस्त्र पहन के आइएगा, और माताओं से विशेष निवेदन है जिनके पास हो वही पहन के आना। हाँ, अपने पतियों से कहीं लड़ने लग जाओगे हमें पीला सूट दिलवाओ, हमारी और आफत आ जाए। तो जिनके पास हो वो पीले वस्त्र धारण करके आना। श्री ठाकुर जी को पीत वस्त्र बहुत अच्छे लगते हैं, भगवान प्रसन्न होंगे। कल हम बड़े धूमधाम से श्री ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। बस आज की कथा को यहीं विश्राम। बोलो श्री रमण बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, आज के आनंद की जय। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ज्वालामालिन्यै नमः रत्नैश्वर्याय। 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 सीता राम